बहुत समय पहले स्वर्ण नगरी लंका में रावण नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान राजा शासन करता था। रावण जितना शक्तिशाली था, उतना ही बड़ा भगवान शिव का भक्त भी था। दिन रात वह महादेव का स्मरण करता और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसके मन में एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा, यदि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करें तो मेरी नगरी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। यह सोचकर रावण कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह कैलाश पहुंच गया। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान मग्न बैठे थे। रावण ने हाथ जोड़कर महादेव से लंका चलने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराकर उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। तभी रावण के मन में अपने बल का घमंड जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वह पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा ले जाएगा। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और कैलाश पर्वत कांपने लगा। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन शिवजी शांत बैठे रहे। तब भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया। क्षण भर में पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण उसके नीचे दब गया। दर्द और पश्चाताप में डूबकर रावण ने भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की। अपनी गहन भक्ति से उसने शिव तांडव स्तोत्र का गायन किया। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने रावण को मुक्त किया, चंद्रहास तलवार का वरदान दिया और सिखाया कि अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव ने कहा, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, यह तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी। रावण ने महादेव को प्रणाम किया और लंका लौट गया, लेकिन समय के साथ उसका अहंकार फिर बढ़ने लगा। उसे यही अहंकार आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। जब उसने माता सीता का हरण किया, तब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लेकर उसका अंत किया। रावण महान विद्वान था, इसीलिए यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और सफलता तभी तक कल्याणकारी हैं जब तक उनके साथ विनम्रता जुड़ी हो। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है, उसे अवश्य कृपा प्राप्त होती है। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। हर हर